आज 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ आज से रेलवे के कई नियम बदलने जा रहे हैं। अब यात्रा से पहले रेल यात्रियों को नए नियमों का ध्यान रखना होगा। आज से रेलवे में कई नियम बदल गए हैं। खास तौर पर टिकट कैंसिलेशन, रिफंड से लेकर श्रेणी और बोर्डिंग चेंज करने तक बड़े बदलाव किए गए हैं। बदलाव के साथ जहां यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी, शुरुआती दौर में इससे यात्रियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। दरअसल समय समय पर रेलवे यात्री सुविधाओं में विस्तार और व्यवस्था में सुधार के लिए नियमों में बदलाव करता रहता है। इसी कड़ी में एक बार फिर से रेलवे ने यात्रा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रेन में सफर करने वाले यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपनी यात्रा की श्रेणी अपग्रेड कर सकेंगे और बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकेंगे। इसके अलावा टिकट कैंसिलेशन की समय सीमा भी 24 घंटे तक बढ़ा दी गई है। काउंटर से लिए गए टिकट अब देश के किसी भी रेलवे स्टेशन से रद्द कराए जा सकेंगे। पहले टिकट उसी स्टेशन पर रद्द करना पड़ता था जहां से यात्रा शुरू होती थी। नए प्रावधान के तहत रेल यात्री ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से रवाना होने से 30 मिनट पहले तक डिजिटल तरीके से अपना बोर्डिंग पॉइंट भी बदल सकेंगे। इससे कोई यात्री अगर शुरुआती स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ पाता है तो वह अगला सुविधाजनक स्टेशन चुनकर अपनी कंफर्म सीट के साथ ट्रेन में सफर कर सकेगा। टिकट कैंसिलेशन के नियमों में हुए बदलाव में जिस तरह पहले टिकट रद्द करने की समय सीमा प्रस्थान से 48, 12 और 4 घंटे पहले थी, अब इसे बढ़ाकर 72, 24 और 8 घंटे कर दिया गया है। देखिए, पहले जो है जो ट्रेनों की चार्टिंग होती थी, आरक्षण चार्टिंग होती थी, वो लगभग 4 घंटे पहले हुआ करती थी। अब उसकी समय सीमा को बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है, बल्कि कुछ ट्रेनों में 8 से 12 घंटे भी किया गया है। इससे यह सुविधा मिलेगी कि यात्री को कम से कम 8 घंटे पहले पता चल जाएगा कि उनका वेटिंग लिस्ट कंफर्म हुआ है या नहीं, या उनकी क्या स्थिति है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिलासपुर से यात्रा प्रारंभ करना चाह रहा है और उसके लिए जो ट्रेन है वो डायरेक्ट ट्रेन किसी अन्य स्टेशन से नहीं मिल रही है, वो बिलासपुर स्टेशन आके पकड़ना चाहता है। अगर 8 घंटे पहले ये स्थिति कंफर्म हो जाए कि उसका टिकट निश्चित हुआ है या नहीं, तो या वो यात्रा के अन्य साधन, अन्य विकल्प की तलाश कर सकता है। तो ये एक निश्चित हो जाएगा कि टिकट कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए जो है यात्री अब आरक्षण जो चार्टिंग है वो उसको बढ़ा के 8 घंटा पहले कर दिया गया है। ई टिकटों के जो कैंसिलेशन होते हैं उसमें एक नई सुविधा जोड़ी गई है कि अब ई टिकट के कैंसिलेशन पर यात्रियों को टीडीआर, टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट, जो ऑनलाइन फाइल होता है वो नहीं करना पड़ेगा। अब ई टिकट रद्द होने की स्थिति में यात्रियों को स्वतः रिफंड मिल जाएगा। यह बदलाव रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने की नई प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। आरक्षण चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 4 घंटे पहले की जगह अब 9 से 18 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। रेलवे ने साफ किया है कि इन बदलावों के लिए यात्रियों में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ली जाएगी। इधर ई टिकट के मामले में भी प्रक्रिया आसान की गई है। अब टिकट कैंसिलेशन के लिए टिकट डिपॉजिट रसीद TDR जमा करना जरूरी नहीं होगा और टिकट रद्द होने पर रिफंड स्वतः मिल जाएगा। रेल अधिकारियों की माने तो टिकटों की कालाबाजारी और तत्काल प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए रेलवे ने फर्जी सॉफ्टवेयर की पहचान करने वाली तकनीक भी लागू की है। इसके साथ ही आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन भी शुरू किया गया है। माना जा रहा है कि रेलवे में हुए इस बदलाव से यात्री सुविधा में इजाफा होगा। हालांकि शुरुआती दौर में इससे यात्रियों की परेशानी भी बढ़ सकती है। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।